दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए हम लोग खुद फिज़िकल में लगे हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर पे हैं। हमारी ट्रेनिंग जो बची हुई थी 2 महीने की वो रिज्यूम है। तो अभी लास्ट टाइम पासिंग आउट परेड का सीज़न है, मतलब सीज़न इन द सेंस कि पास आउट हो जाएंगे तो लास्ट टाइम में काफ़ी एक्सरसाइज और काफ़ी कुछ करना होता है, तो थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है। अदरवाइज़ सब बढ़िया है, ठीक है। और जिनका दरोगा फिज़िकल है उनसे मेरी मतलब बातचीत होते रहती है थ्रू आउट टेलीग्राम और ये सब। लास्ट टाइम है, अभी भी समय है जो 7 के अंदर आ रहे हैं, मतलब कोई भी टाइम, तो 1 महीना काफ़ी होता है फिज़िकल के लिए। हिम्मत नहीं हारना है। देखिए हम लोग को भी लास्ट टाइम में एक 40-45 दिन मिला था। पहली बार हम लोग जब दौड़े थे तो काफ़ी 7, साढ़े 7, 8 तक आ रहा था। इवन 1600 मीटर का रेस कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आप में से काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा कि इसको ठीक किया जाए। स्टैमिना बिल्डअप हो गया होगा। टाइमिंग भले सही ना आ रही हो तो कोशिश करिए, हिम्मत नहीं हारना है कि अब होगा नहीं होगा वो तो समय की बात है, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है। यदि आप पीछे छूटते हैं तो आप किसी के लिए जगह बनाते हैं, और यदि आप खुद दौड़ते हैं तो आप अपने लिए जगह बनाते हैं। दोनों चीज़ को सोचना है, तो कंटिन्यू करना है। और दरोगा जो प्री होने वाला है 2214 बैच वालों के लिए, तो इसके बाद कोई गोल्डन चांस नहीं आने वाला है। बिहार में दरोगा की ऐसी वैकेंसी कंटिन्यू 3 वैकेंसी हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे लग नहीं रहा है कि बाकी सरकार पर डिपेंड करता है। वैकेंसी जो खाली हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से भरा जा रहा है, तो हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए, लेकिन हर वैकेंसीज़ का इंतज़ार करिए। फिजिकल नहीं होगा, कभी रिटेन नहीं होगा, और तरीके के एलिगेशन लगते रहते एग्ज़ाम पे, तो उन सब के बारे में सोचना। एज उम्र बढ़ते रहती है, अटेम्प्ट ख़त्म होते हैं, पैशन भी ख़त्म होते रहता है, तो हर अटेम्प्ट को ऐसा करना है कि जो जिनका पिछले 2 बार नहीं हुआ उनको इस बार लास्ट मान के करना है, और जो पहली बार हैं कि इस बार कर लेना है उनको भी इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लेना है, जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, ताकि फिर से कोई ऐसा रिग्रेट ना रहे कि अच्छा इस बार फॉर्म आएगा तो भरेंगे। क्योंकि बिहार का ये जो सबसे एक प्रेस्टिजियस जॉब है, बीपीएससी का क्लास अलग हो जाता है, तो उसके लिए एक अलग लेवल की तैयारी चाहिए होती है। लेकिन ये वाले सब इंस्पेक्टर इन दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा, जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे ही इतर थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से तैयारी करते रहना है। और अभी कुछ वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस वजह से हम लोग मैं खुद थोड़ा सा व्यस्तता है। बाकी अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम्स पे मतलब इतने मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। क्राउन की जो डेली प्रैक्टिस सेट आते हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। और हमारा जो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आ रहा है वहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। और प्लस मैं समय निकाल के कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ होते हैं, जैसे कि पिछली बार मैंने दिए थे 2000 प्लस 2000 4000, इसमें से 22 से 24 प्रश्न डायरेक्ट आए थे। तो वैसे मैं गेस्ट प्रश्न यदि पढ़ाई करता हूँ तो आधे घंटे 40 मिनट निकाल के हर दिन 2 दिन, एक दिन पे 40-50 प्रश्न दे देता हूँ, और उससे रिलेटेड क्या पढ़ना है आपको ये मैं बता देता हूँ। तो यदि आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फी हमने एक टोकन चार्ज रखा है 49 रुपीज़, जिसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं, क्राउन का टेस्ट सीरीज़ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस एक टोकन चार्ज है जिससे आप भी यहाँ पे इंगेज रहो, क्योंकि फ्री वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर नहीं पाती हैं, तो हमने वैसा कुछ ये नहीं करा। और दूसरी बात है कि पढ़ाई का शेड्यूल के बारे में लोग पूछते रहते हैं, तो हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, इन 4 सेक्शन को आप 15-15 दिन के शेड्यूल में हमेशा एक कवर करिए। क्योंकि ये जो आप सेगमेंट इस पे वर्कआउट करोगे, हमारा जो टारगेट चल रहा था, जो टारगेट बैच चल रहा है 2213, जो जिसमें लगभग 1300-1400 लोग जुड़े हुए हैं, उस पर कराया गया है कि मतलब आपको एक टारगेट दिया जाता है और आपको फिक्स समय में करना होता है। तो उस पर यही 15 दिन का टारगेट दिया गया था, तो आप इस 15 दिन के टारगेट को खुद से कंप्लीट करिए। क्राउन से यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यदि आपके अभी समय है तो घटनाचक्र से हिस्ट्री और साइंस पढ़ लीजिए, क्योंकि साइंस के बारे में काफ़ी लोग प्रश्न पूछते रहते हैं। तो साइंस जो है घटनाचक्र में थोड़ा सा इलैबोरेटिव तरीके से दिया हुआ है, तो उसको पढ़िए, सबसे बेहतर है घटनाचक्र से साइंस पढ़िए। करेंट कोई भी एक मैगज़ीन को फॉलो कीजिए, हमारा भी मैगज़ीन डेली बेसिस पे उसमें कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, और काफ़ी प्रश्न उससे एग्ज़ाम में रेलवे में आए हैं। जो हमारे 1500 गेस प्रश्न थे, आप एक पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि मार्केटिंग करें आप तो। और इसके बाद एक ज्योग्राफी पढ़ना आपको लूसेंट या क्राउन से उतना सफिशिएंट है। 4 सब्जेक्ट का आप टारगेट रखिए, 15 दिन अभी पढ़िए, अगले टाइम निकाल के जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़िए, फिर इन सब्जेक्ट को और 15 दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़िए। ये 4 कोर सब्जेक्ट हैं।
तो इस तरीके से आपको काम करना है। देखिए रिज़ल्ट के जो इस बार मेंस में छूट गए हैं उनकी तैयारी एक लेवल तक अच्छी है, तो उसको और आगे बढ़ाइए। बाकी चीज़ों में सोचने से कोई फ़ायदा तो है नहीं कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस बार जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार में, देखिए जॉब क्राइसिस आप लोगों को लगता है तो है, लेकिन ये बेहतर अपॉर्चुनिटी, इसमें 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से आपको यदि अपना जगह बताना है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा जैसे मैंने बताया है। देखिए हम लोग इस फील्ड में हैं, अनुभव है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। और छोटे छोटे गाइडलाइंस के वीडियो टाइम मिलेगा तो मैं खुद आपको आके बताता रहूँगा, लेकिन ये 15 दिन स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया 4 सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, 15 दिन में आप इसको यदि कंप्लीट कर पाते हैं 4 सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में 15 दिन में और सारे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन इन 4 को फिर अगले 15 दिन का शेड्यूल दीजिए, फिर देखिए कोई टेस्ट सीरीज़ लगाइए, हमारी भी टेस्ट सीरीज़ चलती है, उसको आप लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी और वीडियोस बनती रहेगी। देखिए अंधेरा हो गया अभी ग्राउंड से आने में, तो आपको चेहरा क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन बेहतर है कि आप अपना पढ़ाई रखिए, जारी रखिए। कुछ लोग आए थे यहाँ पे भी मिलने, और कुछ फिजिकल वाले लोग भी हैं जो दौड़ रहे हैं, कुछ लोग मन मार के बैठे हुए हैं। थोड़ी सी दिक्कत होती है, दिक्कत और समस्याएं तो भाई साहब आएंगी ही, इस बार नहीं तो फिर अगला बार। अगर इस बार फिजिकल में छटोगे तो ऐसा थोड़ी है कि फॉर्म भरना छोड़ दोगे, अगले बार पढ़ोगे। तो इसलिए इसको ही लास्ट मान के करना है। और जो लोग देखिए उसको ज्वाइन करना है, मैं इसलिए कह देता हूँ कि यार कर लो, उसमें इतना मतलब बेहतर क्या होता है कि हमेशा यूट्यूब पे आके हर चीज़ बताना, मतलब बताना इन द सेंस अभी समय नहीं हो पाता है, तो टाइप करने में कोई भी समय मिलता है तो उसको कर दिया जाता है। तो वहाँ प्रश्न स्ट्रेटेजी, इसमें से क्या करना है वो बताया जाता है, एकदम बेहतरीन सटीक मार्गदर्शन है। तो आप उसको 100% मैं कहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्वाइन कीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाता। और यदि आपको लगता है कि यदि आप उसमें से कर रहे हैं तो आप समझिए 49 रुपये आपने दान कर दिया, फेंक दिया, ऐसा कोई नहीं। बस हम उसका ये टोकन चार्ज इसलिए रखते हैं ताकि आप लोग भी उसमें इंगेज रहें। तो उसका डिटेल आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अदरवाइज जो खुद से पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है। 15 दिनों की मैंने स्ट्रेटेजी पहले भी बताई थी, फिर इसी को बता रहा हूँ क्योंकि यही रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी है। तो आप लोग इसको पढ़िए, और फिर कुछ और होगा तो हम बात करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस। और ये अब प्री गाइडेड कोर्स धीरे धीरे इस पर हम लोग बात करेंगे। फिजिकल वाले फिजिकल कर ही रहे हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, खुद से पढ़िए, और कैसे कैसे क्या पढ़ना है इसके वीडियोस पढ़े हुए देखिए। तब तक कभी एकेडमी यहाँ के भी दर्शन कराऊंगा, हालांकि समय मिल नहीं पाता, चलिए, लेकिन जय हिंद।